नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब से थोड़ी देर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहुंच जाएगा। मुख्तार अंसारी को लेकर जा रहा काफिला मुख्तार को लेकर डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पुलिस की टीम गुजरेगी। 100 किलोमीटर की स्पीड से यह काफिला इस वक्त चल रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा पुलिस की टीम पहुंचेगी। रोपड़ से 2 बजे दोपहर में यह टीम रवाना हुई थी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएगी और पल पल की जो अपडेट है वो लगातार न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आज सुबह से ही लगातार मुख्तार अंसारी को जब रिसीव करने के लिए, अपनी कस्टडी में लेने के लिए जब पहुंची थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, उस दौरान से ही जो भी अपडेट है, जो भी खबरें हैं, वो लगातार न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त जो अपडेट है कि अब से थोड़ी देर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे काफिला पहुंचेगा और 2 बजे के बाद इस वक्त 7 बज रहे हैं। 5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। 5 घंटे में वो नोएडा तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए पुलिस की टीम का काफिला चल रहा है। 10 गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिसमें एक सीओ स्तर के अधिकारी हैं, उसके बाद उसमें इंस्पेक्टर एसआई रैंक के अधिकारी हैं, एक पीएससी की टीम बटालियन चल रही है, वज्रवाहन साथ में चल रहा है, मीडिया कर्मियों की कई टीमें इस काफिले के साथ चल रही हैं और जिस रूट से इनका जाना हो रहा है, पूरे रूट में हाई अलर्ट है। पूरे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को कुछ देर के लिए संभवतः रोका भी गया हो, हालांकि काफिला रोकने की ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वन वे भी नहीं किया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, 100 की स्पीड है इस काफिले की, 100 की स्पीड से ये काफिला चल रहा है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे थोड़ी देर में पहुंचेगा। और जहां जहां से गुजर रही है लोकल जो पुलिस है, वो अपने जिला क्षेत्र में एस्कॉर्ट करके आगे बढ़ा रही है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया आपको सुबह से ही मुख्तार अंसारी के कस्टडी से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी इस काफिले में साथ ही चल रही है और बांदा जेल तक पहुंचने तक लगातार हर पल का जो अपडेट है वो न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। मुख्तार अंसारी को आज दोपहर 2 बजे अपनी कस्टडी में गौरव यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जो साथ साथ ही चल रहे हैं, गौरव किस जगह से भी गुजर रहा है ये काफिला? जी बिल्कुल, देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल को छोड़कर कासना में ये जो काफिला है वो उतरा है। नोएडा के परिचौक से होता हुआ ये यमुना एक्सप्रेसवे पर टच करेगा, जिसके बाद आगरा की तरफ अग्रसर होगा और लगातार हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार इसको फॉलो कर रही है। हम लोग काफिले के लगातार साथ में है और जो यदि सुरक्षा घेरे की बात करें तो लगभग 7 से 8 पुलिस की गाड़ियां हैं जो लगातार एस्कॉर्ट कर रही हैं और फिर अन्य जिस जनपद से जैसे गाजियाबाद से पुलिस की टीम ने एस्कॉर्ट किया, फिर अब जैसे नोएडा की सीमा में एंटर की है तो नोएडा की टीम ने इसको एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जिस जनपद से मुख्तार अंसारी का काफिला निकल रहा है उस जनपद की जो टीमें हैं वो लगातार अपने यहाँ से सुरक्षात्मक दृष्टि से निकालने की कवायद में लगे हुए हैं। जी, तो ये कितने बजे तक नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सीमा में ये काफिला रहेगा? देखिए अभी यदि बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की सीमा में इस समय काफिला एंटर किया है और लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो परिचौक है उसको क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएगा। जी, और फिर यमुना एक्सप्रेस में भी जो स्कॉट है वो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस करेगी। कितना बड़ा एरिया गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें तो लगभग मथुरा के शुरू होने से पहले तक जो या बुलंदशहर के जनपद के शुरू होने से पहले तक का जितना एरिया है वो गौतम बुद्ध नगर में आता है। फिर उसके बाद जेबर टप्पल का कुछ एरिया आता है जो कि बुलंदशहर में आता है और फिर उसके बाद का जो एरिया है वो मथुरा में शुरू हो जाता है। तो यानी कि जेवर से पहले जितना भी डिस्टेंस रहेगा वहां तक जो मथुरा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस है वो एस्कॉर्ट करके मुख्तार अंसारी के काफिले को सुरक्षित यहाँ से निकालेगी। जी चलिए, और ये तकरीबन इसमें मुझे जहां तक लग रहा है 7 बज रहे हैं तो पूरे गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर को क्रॉस करने में आधा घंटे से 1 घंटे के बीच का वक्त लग सकता है।
जी बिल्कुल जी, लगभग यदि अनुमानित समय की बात करें तो लगभग 1 घंटे का समय गौतम बुद्ध नगर की सीमा को क्रॉस करने में मुख्तार अंसारी के इस काफिले को लगेगा, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से जो स्पीड है वो भी लगातार 80-100 के बीच में रखी गई है, और जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। लगातार जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो एस्कॉर्ट करे हुए हैं। तो लगभग 1 घंटे का समय जो रहेगा जब ये काफिला गौतम बुद्ध नगर की सीमा में को पार कर पाएगा। जी और गौरव, इस दौरान क्या कहीं पर कोई ट्रैफिक को रोका गया है, डाइवर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, यदि देखिए बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल वे, चूंकि वो हाईवे है और उस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन कासना से जो ट्रैफिक है, कासना से वो ट्रैफिक को हद कर दिया गया है और गाड़ियों को साइड में रोक दिया गया है। जहां जहां से जो काफिला है वो गुजर रहा है, उससे पहले जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है, और वैसे सामान्य रूप से ट्रैफिक को चलने की अनुमति है। लेकिन जब काफिला आता है तो उससे पहले ही एस्कॉर्ट के माध्यम से बता दिया जाता है, और जो वहां पे पॉकेट खड़ी रहती है, पुलिस पॉकेट, वो उसे तुरंत रोक देती है ट्रैफिक को, जिसके बाद से काफिले को गुजारा जा रहा है। जी और इस दौरान अभी तक जो गाड़ी रोपड़ से चली है कहीं रुकी नहीं है। संभवतः अब जहां भी रुके, वो आगरा हो, इटावा हो, संभवतः जहां भी रुकेगी नाइट स्टे वहीं पर हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस प्रशासन लगातार ये मंशा बना चुका है शायद कि जितना समय निकाला जा सकता है पूरी तरीके से मिडनाइट होने से पहले पहले उतना समय वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वही स्पीड है। ये गाजियाबाद की जो सीमा थी, हमने जो अनुमानित समय लगाया था लगभग 7-7:30 बजे के करीब गाजियाबाद की सीमा में एंटर करेगा, और वही लगभग समय रहा जिस समय जो ये काफिला है गाजियाबाद को क्रॉस किया और अब नोएडा में एंटर कर चुका है। तो लगभग 1 घंटे के अंदर ये जो नोएडा को क्रॉस करके और लगभग मथुरा क्रॉस करके आगरा पहुंचने में लगभग 11 से 12 बजे का समय होगा जब ये मथुरा क्रॉस करेगा। हो सकता है कि उसके बाद ये आगरा स्टे करे और हो सकता है कि इटावा स्टे करे। जी तो हालांकि ये काफी जो प्लानिंग है वो काफी सीक्रेट रखी गई, इसके बारे में तो खैर कोई जानकारी शेयर पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं किया जाएगा, और लगातार अपडेट भी अपने हम दर्शकों को दे रहे हैं। और आप क्योंकि आप भी इस काफिले के साथ हैं, तो आम जो जहां से काफिला गुजर रहा होगा, हालांकि एक्सप्रेसवे में तो लोग होते नहीं है, लेकिन उससे पहले आसपास में जो लोग रोड में खड़े होंगे उनके लिए भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक साथ इतनी काफिलाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोग एक्सप्रेसवे को छोड़कर कासना वाले रूट टुक रहे हैं, जहाँ पर आम जनता काफी होती है, भीड़ होती है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, तो भी पुलिस को देखा, वो लोग के वीडियो बनाने लगा क्यों, कितनी पुलिस क्यों, तो वो जैसे ही जिसको पता चलता है उसको एक क्यूरियोसिटी हो ही जाती है कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है या कोई ऐसा इंसान जा रहा है जिसको पुलिस इतना एस्कॉर्ट करी, और जिसको पता चलता है कि मुख्तार अंसारी का काफिला जा रहा है, वो रुककर इस काफिले को देखता है कि भाई आखिर क्या वजह है कि इतनी पुलिस फोर्स क्यों। और यही कारण है कि जो जहां पुलिस ने पॉकेट ने ट्रैफिक को रोका है, वहां सभी के फोन बाहर देखने को मिले, सभी जो भीड़ है वो रोक कर इस काफिले को गुजरता हुआ देखती नजर आती है। नहीं, क्योंकि इस काफिले में पुलिस वालों की जैसे 10 गाड़ियां हैं, और उसके बाद उसमें वज्र वाहन चल रहा है, उसमें एम्बुलेंस है, और जिस जिले से गुजर रही तो आगे पीछे जो पुलिस वाले हैं, लोकल पुलिस है, वो स्कॉट कर रही है, मीडिया कर्मियों की गाड़ी चल रही, तो 25-30 गाड़ियों का तो 30 गाड़ी कम से कम 30-40 गाड़ियों का तो काफिला चल रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए वज्रवाहन हुआ, पुलिस की पॉकेट हुई, और जो एम्बुलेंस है उन सबको मिला के यदि बात की जाए तो लगभग 40-50 गाड़ियां हैं जो कि यहाँ पर एस्कॉर्ट में चल रही हैं, चाहे वो मीडिया की गाड़ियां हो, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो। इस सब से जो जिस तरफ से ये रास्ता काफिला निकलता है, वहां के लोग रुककर इस काफिले को देखने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि काफी लंबा एक जो गाड़ियों का हुजूम है वो जा रहा है, कई किलोमीटर लंबा ये हुजूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाड़ियां एक दूसरे को फॉलो अप कर रही हैं और लगातार एक दूसरे से चिपक कर चल रही हैं। जी और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि आप साथ में चल रहे हैं और जो काफिला चल रहा है, और जिस वक्त गाजियाबाद में एंट्री हुई थी उस दौरान, क्योंकि ये तो तय है कि मुख्तार अंसारी को पता था, अब वो उत्तर प्रदेश की सरहद में है, जहां पर वो आने की जहां से आने से वो लगातार बच रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो इससे पहले वो पंजाब हो, हरियाणा हो, वहां पर तो एक अलग ही फीलिंग होगी, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई, मुख्तार अंसारी को भी पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, उसके बाद तो एक मनोस्थिति बदल जाती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश ना आने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना लिए थे, और वो चाह नहीं रहा था कि किसी भी सूरत हाल उसे उत्तर प्रदेश की सीमा में
भेजा जाए। और जैसे ही उसको उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री मिली होगी, यानी कि गाजियाबाद में जब वो एंटर किया होगा, तो उसके जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद पस्त हो गए होंगे। जो झटपटा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं जाऊंगा, यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उसको अपने सीमा में लाने के लिए कवायद में लगी हुई थी। और वही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में की सीमा में जब मुख्तार अंसारी को लाया गया तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति उसकी टूट गई होगी, और अब वो उस जुझारूपन से नहीं प्रयास करेगा जिस जुझारूपन से वो पहले उत्तर प्रदेश में आने से पहले अपने आप को रोकने के लिए लगा हुआ था। जी। और यहाँ पर नोएडा में इस वक्त है, और नोएडा में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हर तरह से अपने ऊपर की एक जिम्मेदारी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के काफिला गुजरता है, काफिले में यदि कुछ भी प्लस माइनस होता है तो सारा का सारा ठीक रहा उस जनपद पर फूट जाएगा, उस जनपद के प्रशासन पे या पुलिस पर फूट जाएगा जो उस जनपद से उसका काफिला गुजर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी अपने ऊपर जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और यही कारण है कि लगातार प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हर जगह एस्कॉर्ट कर रहा है, हर जगह लगातार गाड़ियों को रोक रहा है, और हर तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत हाल जो ट्रैफिक है, अब देखेंगे ये ट्रैफिक रोक दिया गया था, हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो ये तो वो ट्रैफिक है जिसको रोक दिया गया था। ये पुलिस के वो जवान है जो यहाँ पे ट्रैफिक को क्रॉस करा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे काफिला निकल रहा है, काफिले को रोक निकालने के लिए पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, और मुख्तार अंसारी के काफिले को निकाल के आगे बढ़ रहे हैं, और उसे अपने यहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है। जी। और नोएडा में एस्कॉर्ट जो हो रही है, तो उसमें किस स्तर के अधिकारी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है गौरव आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें देहात क्षेत्र की तो एसपी जो गाजियाबाद की बात करें तो देहात क्षेत्र पड़ा था, तो उसमें एसपी देहात और सीओ देहात और जिस सर्कल से ऑफिसर्स के यहाँ से वो काफिला गुजरा, वो सारे सर्कल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर वगैरह सब लगे हुए थे। सेम एज यदि डीएसपी और एएसपी के स्तर के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से जहां जहां से भी ये काफिला गुजर रहा है, सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र से सकुशल इस पूरे काफिले को निकालने के लिए एस्कॉर्ट कर रहा है। और वहीं देखने को मिल रहा है जिस थाना क्षेत्र से काफिला गुजर रहा है, उस थाना क्षेत्र की पुलिस भी लगातार अपने यहाँ से सुरक्षित रूप से इस काफिले को निकालने की कोशिश करे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो नोएडा में चुनौती है, वो चुनौती शायद गाजियाबाद में नहीं थी, क्योंकि गाजियाबाद में एक तरीके से पेरिफेरल पूरा का पूरा सेपरेट एक्सप्रेसवे था, जिस पर ट्रैफिक इधर से उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नोएडा है, इस नोएडा में कासना से परी चौक तक जाने का जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता एक अलग रास्ता हो जाता है जहाँ पे आम जनता चलती है। और यही वजह है, आप देखेंगे काफिला पूरा जैसे ही परी चौक के पास पहुंचने वाला है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है, क्योंकि प्रशासन अब गाड़ियों को निकालने में लगा हुआ, आसान आराम से सारी गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जो अब नोएडा पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब तक यमुना एक्सप्रेसवे पर ये काफिला नहीं चढ़ता है, तब तक कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए सरदर्द बना रहेगा। जी। और इस वक्त आप कहां से गुजर रहे हैं गौरव? जी बिल्कुल, यदि बात करें तो इस समय हम परी चौक पर लगभग पहुंच चुके हैं। लगभग परी चौक हमसे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद हम परी चौक को क्रॉस करके यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, और उसके बाद से जो काफिला है वो आगे आगरा के लिए निकल जाएगा। यानी कि जो नोएडा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जो बड़ी चुनौती का समय था, वो समय अब लगभग गुजरता सा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और परी चौक आप पहुंच, चलिए गौरव आप मेरे साथ बने रहिएगा। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपके पास क्या कुछ अपडेट है मुख्तार मामले को लेकर? देखिए, बस महज मुझे लगता है शायद 5 मिनट के अंदर इस वक्त एक्सप्रेसवे में आने जा रहा है मुख्तार का काफिला। परी चौक पहुंच चुका है और हम इस समय एक्सप्रेसवे में हैं। एक्सप्रेसवे में जैसे ही आप सीधे तौर पर एक्सप्रेसवे के अंदर जो मुख्तार का काफिला है वो महज 5 मिनट के अंदर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि परी चौक से एक्सप्रेसवे की दूरी महज ज्यादा से ज्यादा महज 2 मिनट के अंदर की दूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेसवे में पूरा पहुंचेगा। और अभी हम लोग जैसे जैसे रास्ते में गुजर रहे थे वैसे वैसे पूरे रास्ते में फोर्स, अभी परी चौक ये एक्सप्रेस पे चढ़ते समय पूरे रास्ते में फोर्स के इंतजामात थे।
सीधे तौर पे जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे जरा सा जी। तस्वीर दिखाएं। देखिए आपको पुलिस की आपको तमाम गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी और मैं चूंकि उसका पूरा जो काफिला है वो कहीं भी रास्ते में रोका नहीं जा रहा है। हम लोग इस समय एक्सप्रेसवे में ही हैं। कुछ देर महज मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में हम आपको वो सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे जब मुख्तार का काफिला हमारे सामने होगा। बिल्कुल अब मुझे लगता है गाड़ियों का काफिला संभवतः आने जा रहा है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार पीछे दिखाते रहे उसको काफिला आपको काफिले की कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। मुझे लगता है 5 मिनट के चूंकि परी चौक से काफिला आगे बढ़ चुका है। गौरव साथ चल रहे हैं। गौरव बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त काफिला कहां पर पहुंचा है। गौरव से बात कीजिए। गौरव इस बात को बेहतर बताएंगे। हम इस समय एक्सप्रेस वे में हैं। तो इस समय अभी काफिले ने जो परिफेरल जो परी चौक है उसको क्रॉस किया है और यमुना एक्सप्रेसवे का जो सर्कल है, जो रास्ता है, उसके लिए चढ़ने के लिए आगे बढ़ना शुरू हुआ है। जी चलिए, तो पेरिफेरल एक्सप्रेस ये अब बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि हम पहले ही बता रहे हैं कि बस महज 5 मिनट की दूरी पर है मुख्तार का काफिला, क्योंकि पूरी तेजी के साथ लगभग 100 की स्पीड में वो पूरा काफिला है वो चल रहा है। एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। हम आपको एक्सप्रेसवे टोल के पास चल करके भी स्थिति दिखाएंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति है यहाँ पर और कैसे मुख्तार का काफिला बस अब से महज कुछ मिनट की दूरी पर है और मुख्तार का काफिला यमुना एक्सप्रेसवे में आने जा रहा है। इसको लेकर के बाकायदा रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग है, सुरक्षा के इंतजामात हैं, तो वो तमाम इंतजामात किए गए हैं जिससे मुख्तार को यहाँ से सुरक्षित बांदा ले जाया जा सके। जो है तो गाड़ियों का पूरा काफिला पूरा रास्ता का उसको कासना उतारा गया और कासना से पूरा एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना करके उसको लाया जा रहा ताकि रास्ते में किसी तरह का इंटरप्ट ना हो। तो वो पूरी कोशिश हो रही है और उसी के तहत ये पूरा काफिला बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, अब से कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन ब्रिजेश, जिस तरीके से हम बात लगातार कर रहे हैं नाइट स्टे को लेकर कि ये काफिला डायरेक्ट तो ऊपर से बांदा तक पहुंचे, कहीं तो नाइट स्टे होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूं तो नाइट स्टे कराया जा सकता है, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है क्योंकि जिस तेजी के साथ ये कारवां चल रहा है, अब आप सोचिए 270 किलोमीटर की दूरी महज 5 घंटे के अंदर तय की है और अब यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर का जो है दायरा है, जो 650 किलोमीटर का जो है दूरी है जिसको तय करना है। तो मुझे लगता है पूरी रात ये काफिला चल सकता है। चलिए, लेकिन क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं और रात के एक इसमें पहलू ये भी आता है कि रात के वक्त क्या ट्रैवल करना, पुलिस इसके लेकर, जेल प्रशासन इसको लेकर तैयार होगी। कट गया फोन कट गया। मतलब संपर्क टूट गया। हम दोबारा ब्रिजेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौरव, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। गौरव, कितना और वक्त लगेगा? इस वक्त आप कहां पे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुका है और लगभग 5 से 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी यमुना एक्सप्रेसवे का तय कर चुका है। यानी कि अब मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो मथुरा आगरा की तरफ अग्रसर हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो प्रशासनिक नोएडा प्रशासनिक टीम या पुलिस प्रशासनिक टीम के लिए जो सरदर्द का रास्ता था वो मुख्तार अंसारी के काफिले ने लगभग क्रॉस कर लिया है। जी चलिए, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे वो इस वक्त काफिला है। गौरव, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके पास हम अभी अपडेट के लिए आएंगे। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी, चलिए, और ये क्योंकि हम जब थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे गौरव आपसे, तो उसमें एक तथ्य निकल कर आ रहा था जिस पर एक बात पॉइंट ब्रिजेश ने कही है कि जो स्पीड जिस तरीके से इस काफिले का है उससे नहीं लगता कि इनकी कोई प्लानिंग है कहीं पर नाइट स्टे करने की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काफिले को जो गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट करती हुई निकल रही हैं, मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस
एस्कॉर्ट करती हुई निकल रही है। तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग रात को 12-1 बजे तक ये जो इटावा है इसको भी क्रॉस कर लेंगे, यानी कि लगभग यहाँ से 3 से 3.5 घंटे लगते हैं जब इटावा तक पहुंचा जाता है। और लखनऊ तक का भी हो सकता है कि जो रात्रि स्टे है वो किया जाए, क्योंकि सबसे जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक टीम एस्कॉर्ट कर रही है, कोई अभी तक पुख्ता ये नहीं है कि गाड़ी किस तरफ जानी है, कहां पर रुकने के इंतजाम किए जाने हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय मध्य रात्रि से पहले पहले तय कर लिया जाए, उतना समय यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है नोएडा और एनसीआर को छोड़ने की। जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर गौरव सवाल इसी चीज को लेकर है कि एक मेडिकल ग्राउंड की बात है। मुख्तार अंसारी 60 साल क्रॉस कर चुका है, 60 साल से ऊपर मुख्तार अंसारी की आयु है, और वो खुद को बीमार होने का भी वो बात कहता रहता है। ऐसे में क्या ये रिस्क लिया जा सकता है कि 12-15 घंटे 16 घंटे आप ऑन रोड इस तरीके से ट्रेवल करें? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार मेडिकल गाइडेंस के नॉलेज में, मेडिकल गाइडेंस के बीच में ही मुख्तार अंसारी का जो पूरा सफर है वो कराया जा रहा है, यानी कि प्रशासनिक टीम, पुलिस प्रशासनिक टीम की निगरानी में, और साथ ही साथ जितने भी जो मेडिकल टीम है वो एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनके अंडर सुपरविजन ये जो सफर है वो तय कराया जा रहा है। यदि मुख्तार अंसारी की तबियत में कुछ भी प्लस और माइनस होता है, उसी बीच इस काफिले को रोकने का डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यदि बात करें तो प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का कहीं भी कोई रुकने का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासनिक टीम को निर्देश है कि जब तक जितना जो सफर है वो कराया जा सकता है वो कराया जाए, और जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचाया जाए। यही वजह है कि प्रशासनिक टीम लगातार वहां पर जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भर रही हैं, लगातार एस्कॉर्ट कर रहे हैं, हर रास्ते को खुलवा दिया गया है। किसी भी तरीके का, देखिए गाजियाबाद क्रॉस करने में यदि अमूमन देखा जाए तो लगभग 1 घंटे का समय लगता है जिस जगह से गाजियाबाद का ये काफिला निकला था, लेकिन उस समय को ही महज आधे घंटे में पूरा गाजियाबाद और नोएडा क्रॉस कर लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से स्पीड भर रही है और किस तरीके से जो प्रशासन है या पुलिस प्रशासनिक टीम है वो मुख्तार अंसारी को यहाँ से उसके गंतव्य तक पहुंचाने में लगा हुआ है। जी और जिस तरीके से हम स्पीड की बात कर रहे हैं, जो तैयारी है, और आम लोगों के, क्योंकि आप जब चल रहे हैं इस काफिले के साथ, तो आम लोगों के रिएक्शंस मैं आपसे जानना चाहता हूं गौरव, क्योंकि अब तो लोगों को पता चल गया है कि जिस तरीके से ये मीडिया कवरेज हो रही है इस मामले की, लोगों को पता चल गया होगा कि इस रास्ते से गुजरना है, इतने बजे के आसपास गुजरना है। तो लोगों के अंदर किस तरीके की उत्सुकता, जागरूकता, उत्सुकता कह ले, क्यूरियोसिटी कह ले, किस तरीके की नजर आ रही है लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस जगह से यदि बात करें हम एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे पे ज्यादा भीड़ वैसे भी नहीं होती, लेकिन जिसने भी काफिला देखा, जो भी गाड़ी में लोग जा रहे थे, उन्होंने अचानक से देखा कि भाई इतनी भीड़ क्यों आई, इतना पुलिस फोर्स किस का है, कौन ऐसी एम्बुलेंस में है जिसके लिए प्रशासन की टीम इतनी ज्यादा गाड़ियां स्पॉट कर रही है। और जिसने भी देखा वो अपने फोन से एक वीडियो बनाने लगता है। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है और लोग सबसे पहले कुछ भी चीज हो कैप्चर करने में लग जाते हैं। एक सोशल मीडिया के लिए फेसबुक वाइड वीडियोस बनाने शुरू करते हैं और वही क्यूरियोसिटी देखने को मिली। फिर यदि जैसे ही कासना में जब एक्सप्रेस पेरिफेरल को छोड़कर कासना में जो काफिला उतरा, तो वहां पर जो लोग थे, लेबर क्लास लोग थे, जो आम लोग थे, वो लोग जिन्हें रोका गया था प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो लोग अपनी वीडियो बनाते नजर आए, क्योंकि लोगों को चलिए गौरव, आप इस काफिले के साथ चलिए, और फिलहाल आगे भी आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर ये काफिला चल रहा है, और जो स्पीड है उसको देखकर ये लग रहा है कि संभवतः 11-12 बजे तक तो ये काफिला कहीं रुकेगा नहीं। नाइट स्टे होगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 12 बजे तक भी चलता है इसी तरीके से, तो इटावा तक तो पहुंच ही जाना है। जो भी अपडेट होगा लगातार अब तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।